काम खत्म करके मम्मी पापा अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। मैं राजेश अंकल के घर चली गई। अंदर गई, दरवाजा बंद किया, उनके पास पहुंची। वो खिड़की के पास खड़े थे, चेहरे पे उदासी। मुझे देखा और बोले, प्रिया माफ कर देना, गलती हो गई। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत सस्पेंस और इमोशनल है। आखिर तक सुनो ताकि पूरा मजा आए। ये नॉर्मल दिन से शुरू होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती सब बदल देती है। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 21 साल। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्लासेस सुबह 9 बजे शुरू होती है। मम्मी पापा ने मुझे स्कूटर खरीद दिया है ताकि मैं यूनिवर्सिटी अकेली जा सकूं। घर में सिर्फ मैं, मम्मी और पापा रहते हैं। पापा की पहली शादी से मैं हूं, अब मम्मी उनके साथ हैं। दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं नहाकर रेडी होती हूँ और कॉलेज चली जाती हूँ। घर में सिर्फ एक बाथरूम है, सब उसी को यूज करते हैं। पड़ोस में राजेश अंकल रहते हैं। उनकी उम्र 40-45 के करीब, मजबूत बॉडी वाले। वो अक्सर घर के छोटे मोटे काम कर देते हैं, जैसे बिजली ठीक करना, दरवाज़ा फिक्स करना। मम्मी पापा उन पर बहुत भरोसा करते हैं। कभी कभी वो खेतों में भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर घर के आसपास ही रहते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। एक दिन की बात है, जैसे रोज होता है, हम सब ने साथ नाश्ता किया। मम्मी पापा ऑफिस चले गए। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। उस दिन बाथरूम का दरवाजा ठीक से लॉक नहीं हो रहा था, शायद लैच ढीला था। मैंने सोचा घर खाली है तो क्या फर्क पड़ता है। शावर ऑन किया तो लगा दरवाजे के पास कोई परछाई है। क्या कोई देख रहा है? मैंने सोचा शायद लाइट की वजह से या हवा से दरवाजा हिल रहा है। मैंने इग्नोर किया। नहाकर बाहर आई, रूम में रेडी हुई, स्कूटर पे बैग पीछे रखा। पता नहीं क्यों आज ऐसा किया, और कॉलेज चली गई। पूरा दिन दिमाग उलझा रहा। अगली सुबह सोचने लगी, कैसे पता चलूं वो परछाई सच थी? क्या राजेश अंकल उस वक्त घर के पास थे? वो कभी कभी चेक करने आते हैं अगर मम्मी पापा कहें। बहुत सोचने के बाद आइडिया आया। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, बाथरूम के बाहर छुपा दिया, जहां से दरवाजे के पास आने वाला रिकॉर्ड हो जाए। फिर बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया, फिर भी पूरा लॉक नहीं हुआ। शावर ऑन किया, फिर वो परछाई दिखी। मैंने सोचा जो भी है कैमरे ने पकड़ लिया। नहाकर बाहर आई, फोन लेकर रूम में गई और वीडियो चलाई। वीडियो में साफ दिखा। जैसे ही मैं अंदर गई, थोड़ी देर बाद राजेश अंकल दरवाजे के पास आए और छेड़ से झांकने की कोशिश की। मैं हैरान रह गई। राजेश अंकल, जो हमेशा इतने मददगार लगते थे। वीडियो बंद किया, कॉलेज चली गई, लेकिन दिमाग इधर उधर भटकता रहा। शाम को घर आई, मम्मी पापा भी आ गए। रात 10 बजे बिस्तर पे लेटी थी, नींद नहीं आ रही थी। हिम्मत करके वो वीडियो राजेश अंकल के नंबर पे भेज दिया। 15 मिनट गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं। 1 घंटा हो गया, अभी तक देखा नहीं। क्या सो गए हैं? पूरी रात चेक करती रही, कोई मैसेज नहीं। अगला दिन संडे था, सब घर पे थे। राजेश अंकल को खेतों का काम था, लेकिन घर के पास दिखे। नाश्ते के टाइम उनमें कोई फर्क नहीं दिखा, शायद वीडियो नहीं देखा। सुबह 10 बजे उनका मैसेज आया, सॉरी, गलती हो गई। दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देख लिया। मैंने रिप्लाई किया, क्या मतलब? मैसेज तुरंत सीन हो गया, लेकिन जवाब नहीं। दोपहर तक वेट किया, कुछ नहीं। लंच के टाइम वो घर आए कुछ काम से। चुपचाप सर झुकाए बैठे थे। खाना खत्म करके चले गए। मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपके से उनको बोला, अंकल थोड़ी देर बाद आपके घर आऊंगी, कुछ बात करनी है। काम खत्म करके मम्मी पापा अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। मैं राजेश अंकल के घर चली गई। अंदर गई, दरवाजा बंद किया, उनके पास पहुंची। वो खिड़की के पास खड़े थे, चेहरे पे उदासी। मुझे देखा और बोले, प्रिया माफ कर देना, गलती हो गई। वो अंदर से टूट गए लग रहे थे। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। उनका कंधा मेरे से बहुत ऊंचा था, और धीरे से बोला, अंकल ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं, भाई बहन जैसे। वो हैरान होकर बोले, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। मैंने चिढ़ाते हुए बोला, अब हदें याद आ रही हैं, पहले कहाँ गई थी? फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप हमेशा मेरे बड़े रहेंगे, मैं छोटी। इतना कहकर मैं बाहर निकल आई। वो मुझे देखते रह गए। शाम को डिनर के टाइम राजेश अंकल फिर आए। उन्होंने मम्मी पापा से कहा, कल घर में कुछ काम है, मैं पूरे घर की सफाई में मदद करूंगा। मम्मी बोली, तो प्रिया को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं? पापा ने पूछा, कोई प्रॉब्लम है राजेश? वो बोले, नहीं, लेकिन अकेला बहुत टाइम लगेगा। पापा ने मुझसे पूछा, प्रिया कल कॉलेज जाओगी? मैंने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। पापा बोले, ठीक है, कल तुम दोनों घर संभाल लेना। मैंने राजेश अंकल की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी।
अगली सुबह मम्मी पापा ऑफिस चले गए। मैं राजेश अंकल के पास गई और बोली, अंकल आज खेतों की बजाय घर पे रहने का प्लान क्यों बनाया? पूरा दिन मेरे साथ क्या करोगे? कोई खास इरादा? वो बोले, कल तो तुमने ही कहा था सब नॉर्मल है, इसीलिए सोचा 60 टाइम गुजारे। मैं हंसकर बोली, वाह अंकल, कल तो बहुत पछतावा कर रहे थे, हदों की बातें कर रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, हाँ लेकिन अब लगता है वो सिर्फ एक पल की कमजोरी थी। उस दिन हमने साथ घर की सफाई की। राजेश अंकल मेरे साथ बातें करते रहे, पुरानी यादें शेयर करते, कभी हंस देते। लगा जैसे वो करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई के दौरान कभी हाथ गलती से लग जाता, मैं मुस्कुराती और हट जाती। दोपहर में साथ चाय पी। उन्होंने कहा, प्रिया तेरी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मैंने चिढ़ाया, अंकल अब फ्लर्टिंग? वो शर्मा गए। शाम तक सफाई खत्म हुई, लेकिन पूरा दिन ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, कोई राज खुलेगा या कोई करीबी लम्हा आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बातें, हंसी मजाक, छोटी छोटी चिढ़ाइयाँ। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि पड़ोसी कितने भी भरोसेमंद लगे, कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो। जज्बात एक पल में बदल सकते हैं, अट्रैक्शन गलत रास्ते पे ले जा सकता है। घर की लड़कियों की हिफाजत सबसे पहले। कभी किसी बाहर वाले के साथ अकेला मत छोड़ो, खासकर जब मम्मी पापा ना हो। सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। उम्र कितनी भी हो, इरादे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प और इमोशनल कहानी। तुम क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।